नशा नहीं रोजगार दो के नारों के साथ कांग्रेस पार्टी के नेता से लेकर कार्यकर्ताओं तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार के खिलाफ लगातार विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। पिछले दिनों उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में पार्टी के वरीय नेताओं ने सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। उसके बाद दिल्ली में कांग्रेस नेताओं ने विरोध प्रदर्शन किया और मोदी सरकार से जवाब मांगा, लेकिन बीजेपी वाले इस पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। आज दिल्ली में कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बीजेपी की सरकार पर आरोपों की झड़ी लगा दी। उन्होंने कहा कि आज देश में पढ़े लिखे युवा नौकरी के लिए दर-दर की ठोकरें खा रहे हैं। आरोप लगाया कि मोदी सरकार युवाओं की जिंदगी बर्बाद कर रही है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार में कोई ऐसा एग्जाम नहीं हुआ है जिस पर सवाल नहीं उठा है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में देश के करोड़ों युवा नशे की लत में चपेट में आ गए हैं। कन्हैया कुमार ने कहा कि देश में बेरोजगारी दर 9.2% पहुंच गई है। युवा परेशान हैं, नौकरी के लिए भटकने को मजबूर हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी को इन युवाओं की परेशानी न दिखाई दे रही है और न ही सुनाई दे रही है। वो तो उल्टा सारे आंकड़ों को नजरअंदाज कर झूठ फैलाने में लगे हुए हैं। कांग्रेस के आरोप है कि नरेंद्र मोदी खुलेआम झूठ कह रहे हैं कि हमने 4 से 5 साल में रिकॉर्ड तोड़ रोजगार दिया है, जबकि सच्चाई तो यह है कि देश के बेरोजगारों में 83% युवा हैं। देश में दर्जनों पेपर लीक हो रहे हैं। 30 लाख सरकारी पद खाली हैं। 20 से 24 साल के युवाओं में बेरोजगारी दर 44.49% है। बेरोजगारी से तंग आकर हर घंटे 2 युवा आत्महत्या कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी ने छोटे उद्योगों को बर्बाद कर देश में रोजगार के अवसर खत्म कर दिए हैं। मोदी सरकार की नीतियों ने युवाओं को बेरोजगारी के लिए दलदल की में धकेल दिया है, लेकिन नरेंद्र मोदी को युवाओं की तकलीफों से कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मोदी अपनी दुनिया में मस्त हैं, अपने दोस्तों को अमीर बनाने में व्यस्त हैं। नरेंद्र मोदी ने युवाओं को बेरोजगार कर देश को तबाह और बर्बाद कर दिया है। आज जो इस देश में परिस्थिति है, और मैं ये बात बहुत तकलीफ में कह रहा हूँ, एक राजनीतिक औपचारिकता के तहत नहीं, जो एक वास्तविकता है। आप सब भी अगर अपने आप से सवाल पूछेंगे तो आपके मन में भी यह बात खटकी होगी कभी ना कभी कि पढ़े लिखे नौजवानों को, पहले कहते थे जो सादा बीए करता था हमारे यहाँ कि ये ब्याह क्लास है, आप बीए पढ़ कर रहे हैं मतलब शादी के लिए पढ़ रहे हैं। शादी में जो बायोडेटा बनेगा उसमें लिखेंगे कि लड़की बीए पास है, लड़का बीए पास है। तो प्रोफेशनल कोर्स करना चाहिए, टेक्निकल कोर्स करना चाहिए। दिन रात लोग जो है पढ़ते थे कि आईआईटी में बस एडमिशन हो जाए, एडमिशन होते ही रिश्ते आने शुरू हो जाते थे। अभी कोर्स कंप्लीट भी नहीं हुआ है, नौकरी पक्की। आज आईआईटी के 50% ग्रेजुएट को नौकरी नहीं मिल रही है। आईआईएम में आपने जो है बहुत सारे पत्रकार साथी हैं यहाँ पे, बस नौकरी हो जाए, अच्छे संस्थान में जो है एडमिशन हुआ, रिजल्ट आया, अच्छे संस्थान का ऑफर लेटर, धीरे 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 रोजगार के सारे अवसर बंद कर दिए गए। और कोई ऐसा दिन नहीं बीतता है जनाब कि इस देश के किसी कोने में किसी न किसी स्टूडेंट की, यूथ की पीठ फट रही हो पुलिस की लाठी से। गलती क्या है? नौकरी मांग रहा है। हालत यह है कि जिस चीज का हमको गर्व होना चाहिए, कहाँ तो तय था चिरागा हर एक घर के लिए, कहाँ चिराग मयस्सर नहीं शहर के लिए। दुनिया का सबसे नौजवान देश, 55% पॉपुलेशन यूथ है, हर 5वां युवक दुनिया का भारतीय है। 25% की आयु को आप देखेंगे, इतना नौजवान भारत कभी नहीं था। मानव सभ्यता के इतिहास में जितना नौजवान आज भारत है कभी नहीं था। इतनी नौजवान आबादी, पढ़े लिखे लोग, और वास्तविकता क्या है? 1 घंटे में 2 नौजवान आत्महत्या कर रहे हैं। सारे सुसाइड रेट को जो है यूथ सुसाइड ने सरपास कर दिया है। किसान को भी 1 घंटा घड़ी में होगा, 2 नौजवान इस देश का अपनी जान गंवा चुका होगा। ये कितनी दर्दनाक बात है कि आप सोचिए, जो पॉपुलेशन ग्रोथ है उसको सुसाइड रेट ओवरपास कर दिया है। और ऐसा क्यों हो रहा है?
इसकी इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यह है कि एक तरफ पढ़े लिखे नौजवान को 5,000 की नौकरी नहीं है और एक नौजवान उसकी शादी में 5,000 करोड़ खर्च किया गया। एक ही देश है, एक तरफ 5,000 की नौकरी नहीं है, दूसरी तरफ शादी में 5,000 करोड़ खर्च किया गया। लोगों को खाने को नहीं मिल रहा है, तभी तो सरकार जो है 5 किलो अनाज दे रही है ना। हाथी खिचड़ी खा रहा है, हाथी तो छोड़िए पत्रकार भी खा ले रहा है। ये हम सब देख रहे हैं अपनी आंखों से। इसीलिए साजिश के तहत इन नौजवानों को नशे में धकेला जा रहा है। हजारों करोड़ के ड्रग्स तो पकड़े जाते हैं, जो नहीं पकड़े जाते हैं उसकी बात छोड़ दीजिए। नौजवान अगर होश में होगा, होश वालों को खबर क्या बेखुदी क्या चीज है, तो नौकरी मांगेगा ना, तो उसको नशे में धकेलो साजिशन। और नशा करके नौकरी तो दे नहीं रहे हैं। आईपीएल शुरू हुआ, कहा कि गली गली जो है क्रिकेटर निकालेंगे, गली गली जुआरी बना दिया है। साल भर जुआ चलता है। अपने बच्चों का ड्रीम खराब नहीं हो जाए इसलिए हमको कह रहा है कि ड्रीम 11 पे टीम बनाओ। अरे हमारा ड्रीम था डॉक्टर बनने का, हमने डॉक्टरी पढ़ी। इंजीनियर बनने का ड्रीम है, प्लेयर बनने का ड्रीम है, डॉक्टर बनने का, एडमिनिस्ट्रेटर बनने का, पत्रकार बनने का, कवि बनने का, लेखक बनने का ड्रीम है। क्या देश बना करके दे रहे हैं। सीधा सीधा जो ये मॉडल है, ये लूट का मॉडल है। ये बेरोजगारी कोई प्राकृतिक आपदा नहीं है कोविड की तरह। ये मानव के द्वारा क्रिएट किया गया, मानव के खिलाफ सबसे बड़ा अपराध है। जब आपने नोटबंदी की, हजारों चाउमीन के ठेले बंद हो गए, हजारों गोलगप्पे की दुकान बंद हो गए, हजारों जूस का ठेला बंद हो गया, हजारों छोटे छोटे रोजगार करने के जो संस्थान थे जहां लोगों को नौकरियां मिल रही थी उसको बंद कर दिया। एक तरफ कोविड की मार, दूसरी तरफ नोटबंदी की मार। और क्या टैक्स पॉलिसी है बताइए। मेरे पिताजी जो है ग्रेजुएट भी नहीं थे, फिर भी जो है घर भी बनाए, बेटी की शादी भी की, बच्चों को भी पढ़ाया। आज का नौजवान मानव के इतिहास में मतलब नौकरी लेने से पहले ऋणी है। एजुकेशन लोन, गलत तरीके का टैक्सेशन, नौकरी अगर मिल गई गलती से, एक तो जो है भर्तियां होगी नहीं टाइम पे, अगर हो जाएगी तो पेपर लीक हो जाएगा। पेपर लीक तो मतलब मैं इस पर पहले भी बोला हूं। पहले जब डाकघर होता था और चिट्ठी लिखी जाती थी तो लेटर लीक हो जाता था। कई बार जो है लोग हाथ डाल करके बॉक्स से निकाल करके चिट्ठी पढ़ लेते थे। नौजवानों का ये बड़ा गजब का इंटरटेनमेंट हुआ करता था। तब तो मीम था नहीं। जितना लेटर लीक नहीं होता है उससे ज़्यादा पेपर लीक हो रहा है इस सरकार में। कोई ऐसा एग्जाम नहीं है जिस पर सवाल नहीं उठते हैं। पता नहीं यूपीएससी बेचारी कब तक टिकेगी। वहाँ भी जो है ये लैटरल एंट्री लेकर के आ गए हैं। एक भी जगह बता दीजिए जहाँ नौजवान पक्का करे कि हम पढ़ रहे हैं, हमको नौकरी मिलेगी। और पढ़ना भी आसान नहीं है। आप सुदूर इलाके के किसी कॉलेज में चले जाइए, जिस तरीके से फीस वृद्धि हुई है। अभी आपने देखा कि अंबेडकर यूनिवर्सिटी में जो है नौजवान अपने ही यूनिवर्सिटी में कैद थे, एक एक कोर्स पे 4-4 लाख 5-5 लाख रुपए ले रहे हैं। जो कोर्स में 5,000 में पढ़ाई हुई करती थी आज 5 लाख में हो रहा है। और इसी पर हमारे सहयोगी रवि केंतुरा हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़ चुके हैं। रवि जी, जिस तरीके के आंकड़े सामने आ रहे हैं और जो कांग्रेस प्रदर्शन कर रहे हैं, नशा नहीं रोजगार दो के नारे के साथ लगातार प्रदर्शन हो रहा है। उत्तराखंड में भी ऐसी तस्वीरें देखने को मिली। पूरे देश में कांग्रेसी प्रदर्शन कर रहे हैं। आखिर स्थिति क्या है जिसे सरकार कह रही है कि हम रोजगार दे रहे हैं, नशा मुक्त उत्तराखंड, नशा मुक्त भारत का नारा दिया जा रहा है, वहीं पर ऐसे आंकड़े आना क्या चिंताजनक नहीं है? बिल्कुल, निश्चित तौर पर दिव्या, अगर देखा जाए तो जहां पर भी इस वक्त पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं, वहां पर कांग्रेस के इस तरीके के प्रदर्शन पिछले कई दिनों से चल रहे हैं, जहां पर खास तौर पर नशे को लेकर कांग्रेस एक बड़े अभियान के तौर पर प्रदेश में विभिन्न जगहों पर इन प्रदर्शनों को कर रही है और बात कर रही है कि प्रदेश में जो है नशे के प्रति जो जागरूकता अभियान की बात
सरकारें कर रही हैं उस पर कोई काम नहीं हो पा रहा है और आज जो युवा हैं वो नशे की गर्त में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से आज दिल्ली में भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कन्हैया कुमार करते हैं और युवाओं को लेकर उन्होंने बात की, सिर्फ नशे की ही नहीं बल्कि उन्होंने कहा कि रोजगार नहीं दिया जा रहा है। आज जो शिक्षा है वो महंगी हो गई और जो युवाओं को रोजगार देने की बात सरकार के जो दावे थे वो धरातल पर कहीं नजर नहीं आते और सरकार चाहती है कि नशे की गर्त में ही युवा चले जाए। तो ये गंभीर तरीके के आरोप हैं। लेकिन इस वक्त पूरे देश में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी को तमाम जगह पर प्रचंड बहुमत मिल रहा है, हमने जो हाल ही में चुनाव है उसमें देखा कि जो जनता है वो लगातार जो है सरकार जो है भारतीय जनता पार्टी की बना रही है, उनको अच्छा जो है वोट मिल रहा है। लेकिन इसी बीच कांग्रेस की भी एक कोशिश है कि लगातार चाहे नशे की बात कर रहे हो या फिर जो रोजगार की बात हो रही हो, शिक्षा की गुणवत्ता की बात हो रही हो, उस पर सवाल उठा रही है। और यही वजह रही कि जिस तरीके से प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई उसमें उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अगर केंद्र को देखेंगे तो युवाओं के आसपास ही वो पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस घूम। बिल्कुल रवि जी, आप बने रहिए हमारे साथ, फिर एक बार वापस लौटेंगे आपके पास और सवालों के साथ। हमारे साथ बहरहाल जुड़ चुके हैं पूर्व बीजेपी के विधायक केदार सिंह रावत जी। सर बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में। धन्यवाद, नमस्कार जी। जिस तरीके से उत्तराखंड समेत पूरे देश में प्रदर्शन कांग्रेस कर रही है, नशा नहीं रोजगार दो का नारा दिया जा रहा है, आंकड़े प्रस्तुत किए जा रहे हैं। आज कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं दिल्ली में जिसमें तमाम आरोप लगाए जाते, क्या कहेंगे इसे लेकर? देखिए, जहाँ तक नशे वाली बात है तो नशा तो जो अवैध नशा है उस पे तो प्रतिबंध होना चाहिए और प्रतिबंध लगाया गया है। उस पे कड़ी निगरानी रखी जा रही है संबंधित अधिकारियों के द्वारा जी। और जहाँ तक रोजगार का प्रश्न है तो रोजगार जो सरकारी क्षेत्र में जो रोजगार सृजन की बात है, मैं समझता हूँ बहुत सारा रोजगार मुहैया करवाया जा रहा है जी। अभी हम देखते हैं जो प्राथमिक शिक्षकों की भर्तियां हुई हैं और होने वाली भी हैं कुछ जी। माध्यमिक शिक्षकों की, लेक्चरर्स की, प्रवक्ताओं की और इनकी नियुक्तियां हुई हैं। आपके नर्सिंग अधिकारियों की नियुक्तियां हुई, आपके फॉरेस्ट उसकी नियुक्तियां हुई हैं जी। पुलिस की नियुक्तियां हुई हैं, कुछ विज्ञप्तियां निकलने वाली हैं जी। जेई की हुई हैं और अभियंताओं की, सहायक अभियंताओं की भर्तियां हुई हैं। तो विभिन्न जो विभाग हैं, विभिन्न जो हमारे रोजगार के क्षेत्र हैं सरकारी क्षेत्र में, उसमें लगातार जो है भर्तियों का कैलेंडर जारी हो रहा है जी। और उसमें भर्तियां की जा रही हैं। तो हम ये नहीं कह सकते हैं, क्योंकि देखिए हम सब जानते हैं कि सरकारी क्षेत्र में रोजगार तो सीमित हैं जी। जितने पद, जितनी रिक्तियां होंगी उसी हिसाब से जो है उसकी भर्तियां की जाती हैं। तो जो रिक्तियां हैं, रिक्तियों के विरुद्ध जो है नियुक्तियां भी की जा रही हैं और नियुक्तियां जो हैं जो लोक सेवा आयोग के माध्यम से हो सकती हैं, लोक सेवा आयोग के माध्यम से हो रही हैं जी। जो अधीनस्थ चयन सेवा आयोग के माध्यम से होनी है वो अधीनस्थ चयन सेवा के माध्यम से हो रही हैं। संविदा नियुक्तियां भी जो अर्जेंसी है, अर्जेंसी के अनुसार संविदा नियुक्तियां भी हो रही हैं। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि सरकार रोजगार सृजन के मामले में कुछ नहीं कर रही। लेकिन केदार सिंह रावत जी, कन्हैया कुमार ने यह आंकड़ा भी पेश किया है कि देश में 30 लाख से ज्यादा सरकारी पद खाली हैं। ऐसे में आप कह रहे हैं जिस हिसाब से रिक्तियां उस हिसाब से भर्तियां भी हो रही हैं। अगर ऐसा है तो फिर ये बड़ा आंकड़ा क्यों? नहीं, देखिए अब आंकड़ों की जो गणित है, आंकड़े उन्होंने कहाँ से लिए हैं, क्या लिए हैं, हो सकता है मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जितनी रिक्तियां हैं सबके सब पे भर्तियां हो गई हैं। कुछ रिक्तियां शेष भी होंगी, बिल्कुल उस पे नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है। बाकायदा उसके लिए जो है प्रक्रिया होती है, प्रक्रिया के तहत जो है वो लोक सेवा आयोग से या अधीनस्थ चयन सेवा आयोग से उसकी विज्ञप्तियां विज्ञापित की जाती हैं। उसमें समय लग सकता है। ये नहीं कह रहा हूँ कि जितनी रिक्तियां हैं सबकी सब भर दी गई हैं, लेकिन समय के अनुसार और रिक्तियों के अनुसार जो प्रक्रिया है उसके अनुसार जो समय लगता है वो तो लगता ही है मैडम। बिल्कुल सर, आप बने रहिए हमारे साथ डॉक्टर जीतराम आर्य हैं, पूर्व विधायक कांग्रेस, वो भी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। डॉक्टर आर्य, बहुत स्वागत है आपका HNN 24/7 में।
जी धन्यवाद, नमस्कार। जी जिस तरीके से आप लोग लगातार सवाल उठा रहे हैं, प्रदर्शन बड़े स्तर पर हो रहा है, नशा नहीं रोजगार दो का नारा दिया जा रहा है और आप आरोप लगा रहे हैं कि यहाँ पर नशा बढ़ रहा है, बेरोजगारी बढ़ रही है, लेकिन बीजेपी कहती है कि जिस हिसाब से समय पर विज्ञप्तियां निकलनी चाहिए, नौकरियां दी जानी चाहिए, वो हो रहा है, उसमें समय लगता है। देखिए, जो बीजेपी जब 2014 में जब सत्ता में आई तो इनका 2014 में सत्ता के आने के लिए माननीय मोदी जी का नारा था कि 2 करोड़ रोजगार हम प्रति वर्ष देंगे। और आज 10 साल भाजपा सरकार को हो गए जिसमें 20 करोड़ रोजगार मिलने चाहिए थे, लेकिन 20 करोड़ रोजगार में इन्होंने, आप देख रहे होंगे, 2013 से किसी भी फील्ड में भर्तियां नहीं हुई। आप उदाहरण के अभी पंतनगर यूनिवर्सिटी में, उत्तराखंड की बात कहेंगे, पंतनगर यूनिवर्सिटी में 250 पद निकले थे, उसमें भी रोक लगा दी नियुक्तियों पे। ऐसे ही आपके उच्च शिक्षा के क्षेत्र में कुमाऊं यूनिवर्सिटी है, गढ़वाल यूनिवर्सिटी है, अनदर जो माध्यमिक शिक्षा के क्षेत्र में है, टीचर स्कूल विहीन है, टीचर विहीन है, स्कूल है, मैक्सिमम स्कूल है टीचर विहीन है। अगर आप 10-5 नियुक्तियां कर रहे हैं और उसको अपना अचीवमेंट में मान रहे हैं, भाजपा जो है वो रोजगार काउंट कर रही है कि हमने पकोड़े कितने लोग तल रहे हैं, सड़क पे पत्थर कितने लोग तोड़ रहे हैं, कितने लोग मजदूरी कर रहे हैं, ये इनका रोजगार का मानक है, ये रोजगार का। लेकिन जो रोजगार वास्तव में जो पढ़े लिखे युवा हैं, जो आज बेरोजगार हैं, वो रोजगार जब नहीं मिलेगा तो गलत हो, क्योंकि वो एनर्जी है, यूथ के अंदर बहुत अथाह एनर्जी होगी और उस एनर्जी का अगर हम प्रॉपर चैनलाइज नहीं करेंगे तो उस एनर्जी का मिसयूज होगा। उसका परिणाम क्या हो रहा है? अगर रोजगार नहीं मिल रहा तो उसका परिणाम क्या हो रहा कि नशे की ओर बढ़ रहे हैं प्रवृत्ति। नशे वालों का रोजगार जरूर चल रहा है, जिसको भाजपा का समर्थन है, वो नशे के लिए, ताकि वो नशे वाला जो है वो पैसा कमाए और भाजपा को कमा करके। लेकिन डॉक्टर आर्य, जब से कांग्रेस पार्टी, डॉक्टर आर्य, लेकिन जब से कांग्रेस पार्टी विपक्ष में बैठी है तब से आप लोग बेरोजगारी की आवाज उठाते हैं। आप कहते हैं नशा तब भी था, लेकिन इतने बड़े स्तर पर प्रदर्शन आपने अब क्यों किया, पहले क्यों नहीं किया? यहाँ पर 2014 से मोदी सरकार है, उसके बाद भी आप लोगों ने नारा तो दिया, लेकिन अब इतने बड़े स्तर पर प्रदर्शन का क्या मतलब है, क्या उद्देश्य है? देखिए, हम भाजपा को बार बार चिता रहे थे इस मामले में कि रोज जो हमारे युवा हैं, जो पढ़े लिखे रोजगार हैं, जो डिग्री लेकर के घूम रहे हैं, उनको रोजगार दीजिए, रोजगार दीजिए। जब रोजगार नहीं मिल पा रहा तो उन बच्चों, आज हमारे बच्चे जो है घरों में बच्चे नशे के गिरफ्त में आ गए, पेरेंट्स परेशान है। तो अगर हमारे पास अब ऑप्शन क्या रह गया? जब भाजपा को बार बार कहते भी ये 10-5 रोजगार देते, कहते हमने इतने टीचर अपॉइंट कर दिए, इतने फलाने नियुक्त करते, इतने फलाने, लेकिन धरातल पे कुछ नहीं। इसीलिए तो नशा की प्रवृत्ति उन युवाओं में, हमारे युवा जो इस देश की जो धरोहर है, हमारे युवा जो धरोहर है, वो आज गलत दिशा में, उनका डायरेक्शन गलत दिशा में जा रहा है। क्योंकि रोजगार मिलता तो सही दिशा में जाते, सही काम करते, उनका एनर्जी का उपयोग होता, उनकी ऊर्जा का उपयोग होता। लेकिन वो आज जब नहीं मिल रहा, कुछ नहीं, उनको काम नहीं मिल रहा है, तो नशे में घुस रहे हैं, नशे के अंदर जा रहे हैं। नशे वालों का व्यापार का सपोर्ट भाजपा को है, भाजपा कर रहे हैं, भाजपा के लीडर्स कर रहे हैं कि नशे के सपोर्ट, जो माफिया है नशे के, उनको, बाकियों में तो ये खूब जिहाद की बात करते हैं, लेकिन नशे जिहाद की बात नहीं करते। नशा कौन कर रहा है, कौन दे रहा है नशा, उन लोगों को क्यों नहीं आप पकड़ रहे हैं? तो जो हमारे पीढ़ियों को बर्बाद कर रहे हैं उस पे फोकस करना चाहिए भारतीय जनता पार्टी को, ताकि रोजगार के कैसे सृजन हो सके, रोजगार के अवसर हम कहाँ से पैदा कर सके। रोजगार, पूरे देश में बेरोजगारी की स्थिति आज बहुत ऊंचे स्तर पे पहुंच गई है। ठीक है डॉक्टर आर्य, आप बने रहिए हमारे साथ, जवाब भी ले लेते हैं। केदार सिंह रावत जी, यहाँ पर आपने सुना डॉक्टर आर्य ने किस तरीके के आरोप लगाए हैं और कैसे जस्टिफिकेशन दिया है। कांग्रेस का ये कहना है क्योंकि बेरोजगारी दर बढ़ चुका है, इसलिए नशे की कारोबार में भी वृद्धि हुई है, युवा नशे के खिलाफ के प्रति ज्यादा जो है तरफ जा रहे हैं, झुकाव उनका हो रहा है। ऐसा कोई पेपर नहीं है मोदी सरकार में जो लीक नहीं हुआ है, ऐसे में युवा लगातार सड़कों पर प्रदर्शन भी करते नजर आए हैं, तो फिर कैसे जस्टिफाई कीजिए आप अपनी बात को? जी देखिए, डॉक्टर जीतराम आर्य जी पूर्व विधायक जी हमारे बहुत पुराने मित्र रहे हैं, और वो जो बात कह रहे थे, देखिए रोजगार जो है, रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी रोजगार नहीं है, रोजगार का मतलब सिर्फ सरकारी नौकरियां नहीं है, रोजगार का मतलब ये है कि हम निजी क्षेत्र में भी, औद्योगिक क्षेत्र में
विकास के अन्य क्षेत्रों में, पर्यटन की गतिविधियों में, उत्पादन की गतिविधियों में, एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर की गतिविधियों में, और पिसीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, इन सारे क्षेत्रों में जो सरकार की ओर से जो प्रयास किए जा रहे हैं इन क्षेत्रों में के विकास के लिए, उसमें भी जो है रोजगार सृजन हो रहा है। तो रोजगार जो है वो सिर्फ सरकारी नौकरी का रोजगार नहीं, बल्कि जो स्वरोजगार भी है उसको भी हम रोजगार की श्रेणी में जोड़ेंगे, ताकि जो सरकारी योजनाएं हैं, चाहे हमारी वो किसी भी तरह की, किसी भी विभाग की, पर्यटन की, तीर्थाटन की, हमारे एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, जो भी मैंने अभी गिनाए हैं, इन क्षेत्रों में निश्चित रूप से लाखों लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है, जो सरकार की योजना है। तो जो रोजगार का जो आंकड़ा ये बता रहे हैं डॉक्टर साहब, तो उसमें तो रोजगार तो जो है वो सरकारी नौकरियों से मिला करके, और जो स्वरोजगार के जो आयाम हैं विभिन्न क्षेत्रों के, तो वो सारे मिलाकर के जो है रोजगार कहलाता है, कि रोजगार दिया जा रहा है। लेकिन सिर्फ सरकारी नौकरियों के रोजगार के आंकड़े जो है हम लगाए हैं, तो आप भी जानती हैं दिव्या जी कि सरकारी क्षेत्र में इतने पद रिक्तियां थोड़े हैं कि जितने भी हमारे पढ़े लिखे नौजवान निकल रहे हैं उन सबको जो है उसमें रोजगार मिल सके। कंपटीशन के माध्यम से आप देखते हैं हजारों लोग, अगर माना सैकड़ों में जो है नियुक्तियां होनी है, रिक्तियां हैं, तो हजारों लाखों जो है लोग जो है उसमें आवेदन करते हैं, लेकिन नियुक्तियां तो उतनी हो पाएंगी जितने पद रिक्त हैं सरकारी क्षेत्रों के। तो हम इसको मिक्स न करें कि रोजगार जो है सिर्फ सरकारी नौकरियों को हम गिने, बल्कि प्राइवेट क्षेत्रों में भी जो है, निजी क्षेत्रों में भी जो रोजगार मुहैया करवाया जा रहा है विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, उसको भी जो है हम रोजगार की श्रेणी में जो है ले सकते हैं, बेरोजगारों को रोजगार देने के उसमें पक्ष में। तो और भी अभी आप ये कह रहे थे कि हाँ पेपर लीक के मामले ये हैं, देखिए कि ये तो जो अपराध है या आपराधिक प्रवृत्ति है, वो तो समाज में है ही, आपराधिक प्रवृत्ति के भी लोग हैं, नेगेटिव सोच के भी लोग हैं। अब सरकार का काम, सरकार तो नहीं जो है लीक करा रही ना। ठीक है, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया डॉक्टर जीतराम आर्य और केदार सिंह रावत आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी अपनी बात रखने के लिए। हमारे सहयोगी रवि केंतुरा लगातार हमारे साथ न्यूज रूम से बने हुए हैं। रवि, जिस तरीके से हमने दोनों को सुना, चाहे कांग्रेस पार्टी है या फिर भारतीय जनता पार्टी का पक्ष हमने सुना है, जाहिर सी बात है विपक्ष का काम सवाल उठाना है और जस्टिफिकेशन देने का काम सत्ता पक्ष का है। लेकिन हालिया जो हमने तस्वीरें देखी उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में, जब सेना की भर्ती होती है, 8वीं पास में पोस्ट ग्रेजुएट्स तक पहुंचते हैं, और यहाँ पर ऐसे स्टेटमेंट्स जो है मंत्रियों की तरफ से दिए जाते हैं क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ गई है इसलिए बेरोजगारी बढ़ना लाजमी है। ऐसे में क्या कांग्रेस गलत है? बिल्कुल दिव्या, देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 2014 से पहले अगर बात करें तो यही भारतीय जनता पार्टी लगातार कांग्रेस पर सवाल उठाती थी, और आज जो कांग्रेस है वो भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठा रही है। यानी कि ये पुरानी परंपराएं हैं, पक्ष और विपक्ष के आरोप प्रत्यारोपों का दौर हमेशा से ही रहा है। लेकिन अब सवाल यह है कि वायदे किसने ज्यादा किए थे जब सत्ता में आने के लिए, किसने जो वायदे किए थे क्या उन वायदों को निभा पा रही है सरकारें, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। क्योंकि युवाओं को लेकर भी जो रोजगार देने की बात की गई थी, उस पर जब लोगों ने विश्वास किया और लोगों ने आपको एक अच्छा मत दिया है, तो उसके बाद उस विश्वास पर सरकारें कितना खरा उतर पा रही हैं, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। और ये भी बात है कि अगर प्रदेश में उत्तराखंड के लिहाज से अगर बात की जाए तो 2025 में एक लक्ष्य रखा गया है कि ड्रग्स फ्री देवभूमि, और इसी नशे के बाद विपक्ष यहाँ पर कर रहा है कि नशे के खिलाफ अभियान चला रहे, सड़कों पर उतरा है। अभी हाल ही में एक बड़ा आंदोलन भी विपक्ष के नेताओं ने किया था। दूसरी तरफ सरकार ने 2025 जो कि बहुत नजदीक है, उसमें ड्रग्स फ्री देवभूमि का एक संकल्प लिया है, और एक तरफ विपक्ष कहता है कि देवभूमि में नशे पर लगाम लगाने में सरकारें कामयाब नहीं हो पा रही हैं। तो ये बड़ा सवाल है कि इतना जो विरोधाभास है दोनों ही पार्टियों के बीच, और कैसे हो सकता है सरकार का अगर एक लक्ष्य को लेकर आगे बढ़ रही है तो ऐसे में नशे पर लगाम नहीं अगर लग रही तो ये बड़ी चुनौती है, जबकि 2025 बहुत करीब हमारे आ चुका है। तो सरकारों को
इस ओर बेहद ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। बाकी विपक्ष तो अपने समय समय पर सवाल उठाता ही रहेगा, वो भी कभी भी सरकार की नीतियों से या उनके काम से संतुष्ट तो हो ही नहीं सकता। लेकिन सरकार के जो वायदे हैं वो बहुत ज़रूरी हैं, और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो चीज़ें जब सत्ता में जब भी चुनाव होते हैं उस वक्त जो कहा जाता है कि इतना रोजगार दिया जाएगा, महिलाओं की जो स्थिति है उसको सुधारा जाएगा, प्रदेश में जो बेरोजगारी दर है उसको कम किया जाएगा, युवाओं तक रोजगार पहुंचाया जाएगा, और जब सत्ता में कोई पार्टी आ जाती है उसके बाद ये आंकड़ा एक प्रस्तुत करती है कि सरकारी रोजगार ही रोजगार नहीं होता, बल्कि इसके अलावा भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें कि रोजगार दिया जा रहा है। तो यह आकलन आम जनता आसानी से कर लेती है। जो पढ़ा लिखा युवा है वो इस आकलन को आसानी से कर लेता है, वो समझता है कि कितना रोजगार दिया गया है और जो वायदे किए गए थे उसके अनुरूप वो कितना प्रतिशत है। अच्छा रवि, यहाँ पर एक चीज और बहुत महत्वपूर्ण है समझने वाली कि जिस तरीके से जब भी कोई पार्टी सत्ता में आती है उससे पहले कई दावे वादे किए जाते हैं, लेकिन जनता अगर जागरूक है और इतना ज्यादा जो आंकड़े हम देख पा रहे हैं, अगर बेरोजगारी है, युवा अभी भी भटक रहे हैं नौकरियों के लिए, जब बारी आती है वोट कन्वर्जन में, क्योंकि अगर कोई पार्टी कितनी सक्सेसफुल है सत्ता चलाने में, पता चल जाता है कि अगले चुनाव जब आते हैं आपको कितना प्रतिशत वोट मिलता है, आपकी जीत सुनिश्चित होती है उस बात से। अगर लगातार किसी पार्टी को मैंडेट मिलता चला जाता है, यानी कि उनके हिसाब से वो सही काम कर रहे हैं, तो फिर सवाल किस बात के उठते हैं और जनता परेशान क्यों है जब इतना मैंडेट मिल रहा है? बिल्कुल महत्वपूर्ण सवाल है, लेकिन इसमें ये भी समझना ज़रूरी है कि हर एक पार्टी की जिस तरीके से जब भी चुनाव होते हैं तो उन चुनावों पर एक रणनीति होती है। उस रणनीति के तहत ही हर एक पार्टियां उस चुनाव को फतेह करती हैं और कई जो है इसमें मात खा लेती हैं। ये एक भी एक वजह होती है कि दरअसल अगर हम उत्तराखंड के लिहाज में करें तो यहाँ पर सिर्फ दो ही पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दूसरी तरफ है। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ये कहती है कि हर वक्त चुनावी मोड में ही होते हैं, कांग्रेस भी अपनी तैयारियों की बात करते हैं, लेकिन वो तैयारियां कितनी पुख्ता हो पाती हैं वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण फैक्टर में होता है। और दूसरी तरफ ये भी जरूरी है कि जो चीजें जनता के सामने रखी जा रही हैं उस पर जनता कितना विश्वास कर रही है, या जो चीजें आने वाले वक्त में करेंगे उस पर कितना विश्वास कर रही है, तो उसी हिसाब से ये मत प्रतिशत दिया जाता है। क्योंकि उत्तराखंड में अगर बात की जाए तो 2017 में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से जीती, 22 में वही रिपीट हुआ, लोकसभा चुनाव में वही देखा गया। उपचुनाव में हालांकि विपक्ष ने यहाँ पर 2 सीटें जीती थी, लेकिन फिर एक उपचुनाव और होता है और उसमें फिर विपक्ष को यहाँ पर हार का सामना करना पड़ता है। तो ये तमाम चीजें जो कि उत्तराखंड की जनता के सामने रखी गई हैं, जो सत्ता में बैठी हुई पार्टी हैं, और जो अभी भी तमाम भी वादे किए जाते हैं कि आने वाले वक्त में इस तरीके से काम किया जाएगा, तो उस पर जनता विश्वास कर रही है और इंतजार रहता है। क्योंकि हर एक वक्त में जो है चुनाव होते रहते हैं, चाहे वो छोटे चुनाव उत्तराखंड में अगर बात की जाए तो यहाँ पर अब गांव की सरकारें भी बननी है और निकाय चुनाव हम सबके सामने, तो उस पर भी इसका इफेक्ट देखने को मिलेगा। और शायद ये वजह भी हो सकती है कि विपक्ष इस वक्त जो है नशे जैसे या बेरोजगारी जैसे मुद्दे को लेकर सड़कों पर उतरा हो। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया रवि जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी बात रखने के लिए। तो यहाँ पर लगातार कांग्रेस बतौर विपक्ष आवाज उठा रहे हैं, चाहे प्रदेश में हो या पूरे देश में हो। नशा नहीं रोजगार दो के नारे के साथ यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है, रोजगार देने की मांग उठ रही है, यहाँ पर नशे को खत्म करने की मांग विपक्ष उठा रहा है। अब देखना ही होगा कि इस प्रदर्शन का क्या नतीजा निकलता है और जो वादे किए गए थे कितने हद तक वो पूरे होते हुए नजर आते हैं। बहरहाल न्यूज स्पेशल में मेरे साथ बस इतना ही। आप देखते रहिए HNN 24/7 जुनून सच।